एक बिंदु उनका यह है कि आप प्राण प्रतिष्ठा में क्यों गए। आप चीफ इमाम हैं, आपको जाने का अधिकार ही नहीं है, आप इसलिए आप पर कुफ्र का फतवा जारी होता है। के त्योहार में हिस्सा ले सकते हैं क्या नहीं, और अगर हिस्सा नहीं लेंगे तो भाईचारा कैसे बढ़ेगा। मोहब्बत जैसे ही दिया, देश के तमाम सारे चैनलों पर, तमाम सोशल मीडिया पर यह मेरा वायरल हो गया। वायरल होने के बाद उनको सबको ये मालूम हो गया कि इमाम साहब, चीफ इमाम साहब वहाँ पहुँच गए और उन्होंने ये फतवा जारी कल किया है। वैसे तो मुझे 22 जनवरी की शाम से ही तमाम मेरे नंबर्स पर अलग अलग जगहों से मुझे धमकियाँ आने लगी। इस पैगाम मोहब्बत से तकलीफ है, मेरा विरोध कर रहे हैं, तो उनको मुझे लगता है कि अगर मैं राष्ट्र के साथ, देश के साथ अगर प्रेम कर रहा हूं, मेरा ये दोष है कि मैं अपने देश से प्रेम करता हूं, मेरा इसलिए विरोध कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। अक्सर जितने भी त्योहार थे गैर मुसलमानों के, वो इस्लाम के शरीयत के खिलाफ है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात आफियत और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपकी खिदमत में एक बेहतरीन वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसके बारे में आपको बता दूँ कि इस वक्त में राम मंदिर का मुद्दा अक्सर गरमाया हुआ है और मीडिया वाले जितनी भी हजरात वो अक्सर मुस्लिम महलों के अंदर मुसलमानों से उनके मुतालिक पूछ रहे हैं कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है, आपको क्या एहसास हो रहा है और इस वक्त में आपकी क्या फीलिंग है। तो दोस्तों, इस पर जानने की कोशिश करें कि एक वक्त का इमाम उनके इस उद्घाटन के अंदर पहुंचा है और वो ये कह रहा है कि उन लोगों ने मुझे इनवाइट किया था, जिसकी वजह से मुझे वहां पर जाने की ज़रूरत पेश आई। तो इस पर इमाम साहब बार बार लोगों से इसरार कर रहे हैं कि उनका जाना सही था या नहीं था। तो दोस्तों, जानने की सही ये कोशिश करेंगे कि आखिरकार मुसलमानों को ऐसे फेस्टिवल के अंदर, ऐसी खुशियों के अंदर वहाँ पर मुसलमानों को शामिल होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, साथ में सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कि वो क्या बताते कुरान और हदीस के अंदर ये बात किस तरीके से लिखी हुई है, क्या हम मुसलमानों के ऐसी खुशियों के अंदर शामिल होने की ज़रूरत इस्लाम देता है या नहीं देता है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग है, बस आप मेरे साथ बने रहे इस वीडियो के आखिर तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें, ताकि आपको हमारे वीडियो का नया नोटिफिकेशन वक्त पर मिल सके और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले हासिल कर सके। तो चलिए दोस्तों, वक्त ज़ाया ना करते हैं, हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा मुझे निमंत्रण मिला, ऐसे चीफ इमाम होने के नाते मुझे जाना के लिए। मैं 2 दिन तक इस पर बहुत विचार करता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा फैसला था। मैंने फिर फैसला ये लिया कि मुझे जाना है आपसी सौहार्द के लिए, अपने देश के लिए, राष्ट्रहित में। ये मैंने फैसला लेते हुए मैं अयोध्या चला गया। वहां जाके तमाम अयोध्या वासियों ने मेरा स्वागत किया, साधु संतों ने मोहब्बत का इजहार किया, इस्तकबाल किया। वहां से मैंने अपना एक पैगाम, जो कि पैगाम मोहब्बत, मैंने वहां से दिया। वो पैगाम मोहब्बत जो था, मैंने उसमें कहा कि हमारी सबकी जातियां ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे पंथ ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारे इबादत करने की तरीके, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत का है। और हम भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें, राष्ट्र सर्वोपरि है। ये पैगाम मोहब्बत जैसे ही दिया, देश के तमाम सारे चैनलों पर, तमाम सोशल मीडिया पर यह मेरा वायरल हो गया। वायरल होने के बाद उनको सबको ये मालूम हो गया कि इमाम साहब, चीफ इमाम साहब वहाँ पहुँच गए और उन्होंने ये फतवा जारी कल किया है। वैसे तो मुझे 22 जनवरी की शाम से ही तमाम मेरे नंबर्स पर अलग अलग जगहों से मुझे धमकियाँ आने लगी, मेरे खिलाफ नफरत अंगेज़ माहौल बनाने लगे, मेरे खिलाफ उन्होंने जो अब शब्द जो कहने के होते हैं वो कहे, तमाम मुझे अलग अलग जगहों को, मुझे, मेरे परिवार को तमाम बहुत सारा बुरा भला कहा जाने लगा। इसी बीच में कुछ फ़ोन्स कॉल आए जिनको मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, उनके नंबर्स, जिन्होंने मुझे जान से मारने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा
तकलीफ देने के लिए जो इस तरह के फ़ोन आए, वो भी फ़ोन आए, माफ़ी के भी फ़ोन आए। तो लास्ट में कल रात को ही एक फतवा जारी हुआ है जिनका नाम है मुफ्ती साबिर हुसैनी कासमी, जो शख्स एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं मुफ्तियों का, जिनका मुफ्ती क्लासेस के नाम से उनका चलता है। मैं उनको जानता नहीं हूँ, मेरी उनसे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये सोशल मीडिया के माध्यम से वो तमाम देश भर के इमामों के माध्यम से मेरे पास अलग अलग जगहों से फतवा आना शुरू हो गया था। चूँकि उन्होंने ये इसमें मेरा एक नंबर है, मेरा मोबाइल का नंबर उन्होंने इसमें ये मेंशन कर दिया है अपने फतवे के अंदर, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे मेरा नंबर जाहिर करके तमाम पूरे देश के लोगों को मेरा नंबर दे दिया, इमामों को दे दिया, ये फतवा जारी कर दिया। उनसे इन्होंने कहा है कि ये माफ़ी मांग लें, मेरा बायकाट कर रहे हैं, और मुझसे उन्होंने कहा है कि आप जो है इस्तीफ़ा दें, वरना आप अपना अंजाम सोच लें। इसमें उन्होंने 4 बिंदु इसमें बुनियादी हैं, 4 बिंदु इसमें बुनियादी हैं। एक बिंदु उनका ये है कि आप प्राण प्रतिष्ठा में क्यों गए, आप चीफ इमाम हैं, आपको जाने का अधिकार ही नहीं है, आप इसलिए आप पर कुफ्र का फतवा जारी होता है। दूसरा बिंदु उन्होंने ये दिया है कि आपने इंसानियत को धर्म से ऊपर कर दिया है, ये आपका गुनाह है, इसलिए आप पर फतवा जारी होता है। तीसरा गुनाह यह है कि आपने धर्म से ऊपर उठकर आपने कहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, देश को आपने ऊपर बना दिया है, इसलिए आप भी इस फतवे के लिहाज से आप खारिज हो गए, लिहाजा अब आप पर कुफ्र का फतवा जारी कर दिया गया है और तमाम अलग अलग जो उसकी सज़ाएं हैं इसमें मुकर्रर कर दी गई। लेकिन मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ, पहली बात तो ये इस्लामिक देश नहीं है, ये भारत है, ये सनातन भारत है। इस भारत में हमेशा से सर्वधर्म संभाव की बात है, यहाँ एकता अखंडता की बात है, अनेकता में एकता की बात है। अगर उनको मेरे इस पैगाम मोहब्बत से तकलीफ है, मेरा विरोध कर रहे हैं, तो उनको मुझे लगता है कि अगर मैं राष्ट्र के साथ, देश के साथ अगर प्रेम कर रहा हूँ, मेरा ये दोष है कि मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, मेरा इसलिए विरोध कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। अब वो लोग जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो देश से मोहब्बत करते हैं, वो मेरा समर्थन करेंगे। जो मेरे से नफरत कर रहे हैं मेरे जाने पर, मुझे लगता है कि शायद उनको भी पाकिस्तान जाना चाहिए। यहाँ पर मोहब्बत का पैगाम हमने दिया है, हमने कोई गुनाह नहीं किया है। राष्ट्र मंदिर था, हम वहाँ राष्ट्र मंदिर पे गए थे और हमने अपना जो पैगाम दिया, हम उस पैगाम पर अटल हैं। हम माफ़ी मांगने वाले नहीं हैं और ना ही मैं माफ़ी मांगूंगा, ना ही मैं किस तरह का इस्तीफ़ा दूंगा। और जिस तरह से वो जो चाहें कर लें। अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है, उन्होंने कहा है कि हम माफ़ करने वाले नहीं हैं। तो मैं भी बता दूं कि मैं आपसे माफ़ी मांगने वाला ही नहीं हूं, क्योंकि मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे कि कोई किसी को तकलीफ पहुंचे। मेरा मकसद है, अपना देश है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, ये भाव सबके अंदर आना चाहिए। सवाल भाई साहब का है कि हम गैर मुसलमानों के त्यौहार में हिस्सा ले सकते हैं क्या नहीं, और अगर हिस्सा नहीं लेंगे तो भाईचारा कैसे बढ़ेगा। अक्सर जितने भी त्यौहार हैं गैर मुसलमानों के, वो इस्लाम के शरीयत के खिलाफ है। ऐसा कोई एक आध त्यौहार है जो शरीयत के खिलाफ नहीं है और जो शिर्क उसमें मौजूद नहीं है, उसमें भाग ले तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अक्सर ज्यादातर सब त्यौहार इस्लाम के शरीयत के खिलाफ है और उसमें अक्सर शिर्क होता है। तो ऐसे त्यौहार में अगर आप भाग लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, लेकिन एक ही कंडीशन पे, आप उस त्यौहार में जाके शिर्क ना करें, शरीयत को ना तोड़े, लेकिन उनको दावत दे। मैं जाता हूं उनके त्यौहारात में, शिर्क नहीं करता, लेकिन दावत देता हूं। अगर आप में भी हिम्मत है तो आप भी जा सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे नहीं मैं जाऊंगा। लाइक लोग कहते, देखो मैं जब जाता हूं पार्टी में शराब सर्व करते तो मैं कोको कोला पीऊंगा, मैं पेप्सी पीऊंगा। लोग को क्या पता क्या पेप्सी पी रहे, लोग तो समझेंगे शराब ही पी रहे ना। तो शराबी का साथ देना भी हराम है, लेकिन अगर आप शराबी के साथ जा सकते हैं और उसकी शराब छुड़वा सकते हैं, आपने शराब पीने का, लेकिन उसकी शराब छुड़वा सकते हैं तो बेशक जाइए। लेकिन अगर आपको हिम्मत नहीं है बोलने के लिए मत शराब पियो, तो जाओ ही मत वो त्योहार में। मैं जाता हूं बॉम्बे में,
जितने कॉन्सुलेट्स हैं ना फॉरेन, इनके प्रोग्राम होते नेशनल डे, तो अक्सर इन लोग अक्सर शराब सर्व करते। पहले पहले मुझे पता नहीं था, तो जब मैं जाता था मैं कॉन्सुल जनरल से डायरेक्ट कहता हूं मुझे माफ करना, मैं माजरत चाहता हूं। बोला क्यों? क्योंकि आप जो शराब दे रहे वो मैं मजहब में अलाउड नहीं। खुल्लम डायरेक्ट दावत देता हूं ये शराब हराम है, और हमारे मजहब में तो हराम है ही, उसके अलावा मैं आपको सैकड़ों वजह दिखा सकता हूं क्यों हराम है। और फिर मैं मेडिकल डॉक्टर होने के लिहाज से, हाँ डॉक्टर यू वेरी गुड वेरी नाइस, अच्छा कर रहे। डरते क्या? मिनिस्टर भी होने दो, डरने का नहीं। अल्लाह ताला आपके साथ है। जब मैं शुरू किया था, जब मैं मेडिकल कॉलेज में था बंबई में नायर हॉस्पिटल में, और जब मैं वेद या भगवत गीता के श्लोक की तिलावत करता था, तो मेरे चंद मुसलमान दोस्त थे मेडिकल कॉलेज में, कितने चंद थे, वो भाग जाते थे कि जाकिर अभी मरवाएंगा हमें। और मेरे इर्द गिर्द सब हिंदू लोग, पर अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह साथ है तो किसने डरना। और वो लोग आज मेरी इज्जत करते और इज्जत करते। हमें गलत फहमी है कि हम दावत देंगे तो दोस्ती टूट जाएंगी। दावत दो लेकिन हिकमत के साथ दो। मेरे बहुत से गैर मुसलमान दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको दावत देता हूं मैं, खुल्लम खुल्ला दावत देता हूं। कुछ मानते कुछ नहीं मानते, हमारा काम है जिक्र करना। अल्लाह ताला फरमाते सूरह गाशिया में, सूरह नंबर 88 आयत नंबर 21-22, फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, आपका काम है जिक्र करना। हिदायत देना अल्लाह ताला के हाथ में, हमारे और आपके हाथ में नहीं है। तो जिक्र करना चाहिए त्योहार में। त्योहार एक बहुत अच्छा मौका है दावत करने का, और मैं दाई लोग को बताता हूं किस तरीके से हर त्योहार में आप दावत कर सकते। तो आपको त्योहार की जरा बैकग्राउंड जानना जरूरी है। हर त्योहार का बैकग्राउंड जानेंगे तो इंशाअल्लाह दावत देना बहुत आसान है, और हमें उनको गाली देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सीधे साधे सवाल पूछने का है। सवाल पूछेंगे वो खुद अपने आप शर्मिंदा होंगे। मुझे लोग दशहरा के लिए बुलाते, मैं बोला क्या है दशहरा? नो वो राम 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 ने अपने बीवी को बचाया। बीवी को बचाया? राम की बीवी? हाँ राम की बीवी है। बीवी को बचाया? 12 साल लगे आपके भगवान को अपने बीवी को बचाने। नहीं नहीं वो तो अरे जाकिर जान देना, मैं कुछ नहीं कहता हूं। देखो अल्लाह ताला में इजाजत नहीं देता है कि वो लोग जिनकी इबादत करते हैं अल्लाह के अलावा उसके खिलाफ कोई गाली दे। मैं सिर्फ सवाल पूछता हूं, ये कौन है आपका राम? सीधा साधा सवाल। इन्नों की जवाब देते, इन्नों की शर्मिंदा होते, इन्नों की भाग जाते। तो त्योहार में अगर आप दावत दे सकते हैं, आप कोई शिरक मत कीजिए, ऐसा कुछ उसमें काम मत कीजिए जिसमें शरीयत के खिलाफ है। लेकिन जाके दावत दे सकते तो बेशक जाइए, लेकिन दावत नहीं दे सकते तो कम से कम त्योहार से दूर रहिए। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से डॉक्टर जाकिर साहब ने इस बात को बतला दिया है कि बंदा किसी गैर मुस्लिम की त्योहार के अंदर अटेंड करता है, उनमें जाता है, और वहाँ से उसे इनविटेशन कार्ड आता है या वो लोग उसे इनवाइट करते हैं, वो जा सकता है। लेकिन शर्त इस बात की लगा कि बंदा ऐसा ना हो कि उनके त्योहार के अंदर, उनकी खुशियों के अंदर इस तरीके से बंदा शामिल हो जाए कि शिरक ही कर बैठे, और फिर इंसान अपने ईमान से हाथ धो बैठे और इंसान का ईमान उसके दिलों से निकल जाए, और उसके सारे अमल, सारी नमाजें, सारे ज़िक्र, सारे अज़कार, सारे हज सब ख़त्म हो जाए। इसलिए दोस्तों बचने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और इस वक्त में हम लोगों को मुत्तहिद और इत्तेहाद से होकर अपने आप को मुत्तहिद रखना है, और देश के अंदर अमन का एक पैगाम देना है, और इंसानियत का एक पैगाम देना है, और अपने देश को मजबूत करने के लिए हमेशा इत्तेहाद में रहिए, हमेशा अपने आप को मजबूत रखिए। लेकिन दोस्तों जहाँ पर शरीयत मुतहरन है, हम लोगों को किसी फेस्टिवल के अंदर, इस त्यौहार के अंदर इजाज़त दी है, वहाँ पर इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हम लोग ऐसा ना हो उनकी खुशियों के अंदर शामिल हो रह के उनके ही जैसे बन जाए। इसलिए अपने आप को ऐसे त्यौहारों से दूर रखने की कोशिश कीजिए, ताकि आइंदा लोगों को ये भी एहसास हो सके कि ये गंदी चीज़ों को और बुरी चीज़ों को, बुरे फ़ाइल के अंदर ये मुब्तला नहीं होते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।